तो हेलो साथियों, देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ साइंस को लेकर कि साइंस को स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है इस स्मार्ट स्टडी, देखिए ये मैं चिपकाया हूँ तो थोड़ा आपको कलर डिसकलर दिख सकता है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा मेंटेनेंस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये चीज़ें जो जो आपकी सामने रखी हुई हैं, ये मैंने दीवार पे चिपकाया हुआ है। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दीवार पे मैंने चिपकाया है, उसी के चलते मैं उसी से पढ़ता हूँ। और ये मेरा नोट्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे ऊपर स्मार्ट स्टडी। और जैसे कि स्मार्ट स्टडी कैसे करना है इस वीडियो में पूरा अंतर्गत मैं बताऊंगा। वीडियो लगभग 5 से 6 मिनट की होगी। अगर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको अच्छा तरीके से तैयारी हो जाएगा, और आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर आप 20 नंबर तो ला ही सकते हैं। किसी भी तरीके से 20 नंबर तो ला ही सकते हैं साइंस में। और साइंस ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको आरआरसी ग्रुप डी में सिलेक्शन दिला सकता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा साइंस। और जीके जीएस में तो उतना ध्यान मत दीजिएगा, साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए हम दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की, ठीक है। तो बायोलॉजी में यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला हमने लिखा है बायोलॉजी के मेजर ब्रांच, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ब्रांच आपको यूट्यूब से सर्च करके मेजर ब्रांच कौन कौन से है, ठीक है, कौन सी शाखाएँ हैं, क्या क्या है, सभी चीज़ का आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक खोज, यानी कि न्यूटन की इलेक्ट्रॉन की खोज कितने की थी, प्रोटॉन की खोज कितने की थी, ये सब जितने जितने खोज हैं। और बहुत से खोज ऐसे होंगे जो साइंस में, बायोलॉजी में खोज हुआ होगा, और यहाँ पर फिज़िक्स में भी बहुत से खोज हुए हुए हैं। तो मैं फिज़िक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ बायोलॉजी की बात। ठीक है, तो बायोलॉजी में ये हो गया कौन कौन से टॉपिक खोज करना है, एक नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहीं आपका नोट्स काम करेगा। जब एग्ज़ाम के दिन आप जाएंगे 5 दिन पहले, 2 दिन पहले उसको रिवीजन कर लेंगे तो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा है मानव रोग, यानी कि मानव में कौन कौन से रोग होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, जितने भी विटामिन है, कौन कौन से रोग होते हैं, सारा टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है। एक एक दिन सभी पर देना है। इसके लिए एक दिन पूरा नोट तैयार करके पूरा उसको पढ़ना है। दूसरे दिन ये मैं नहीं करता हूँ कि आपको याद करना, नहीं, याद नहीं करना है, पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे आप बैठेंगे सारा चीज़ आपको याद वहाँ पर दिखेगा कि याद हो जाएगा, जैसे ऑप्शन दिखेगा आप वहाँ पर अच्छे तरीके से कर जाओगे, ठीक है। चलिए चौथा हमारा टॉपिक है यहाँ पर मानव शरीर, यानी कि हमारे मानव शरीर में ये MCQ आपको लगाना है मानव शरीर में, कि मानव शरीर की ग्रंथियाँ कितनी होती है, गुणसूत्र कितने होते हैं, ये जो मानव शरीर के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। त्वचा है, बहुत चीज़ें ऐसे जो होता है उसको आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। वर्गीकरण है, वर्गीकरण में एक चैप्टर आता है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर बहुत ही आवश्यक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर पोषण। पोषण सबको पता है, ठीक है, कि पोषण में क्या क्या होता है, खाद्य पदार्थ और जैसे भी जो जो होते हैं वो सबको आपको रटना है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ प्लांट और एनिमल, कुछ प्लांट और एलिमेंट के बारे में खास चीज़ें को याद करना है। जैसे में प्लांट की खोज किसने करी, जगदीश चंद्र बसु, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं और जो है उसको याद आपको करना है और देखना है बस। उसके बाद आपको नोट डाउन करने के बाद फिर से कभी कभी देख लेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये होता है कोशिका ऊतक, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका ऊतक। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। और अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी ये कुछ टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको MCQ लगाना होगा, इम्पोर्टेंट MCQ टेस्ट के जरिए, जैसे में हमारा प्लाज्मा हो गया, ये से सब अच्छे जो आपको याद करना होगा वो देख लीजिएगा अपने अलग तरीके से, जो साइंस ग्रुप डी में आता है वैसे वैसे सर्च मार के आप लोग नोट डाउन करके और लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट स्टडी के केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखें, धातु और धातु है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि धातु कौन सी है और धातु कौन सी है, और दो अधातु में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पदार्थ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ा चैप्टर है पदार्थ, इसको आपको जरूर पढ़ना है केमिस्ट्री में। पदार्थ ही बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा। अम्ल और क्षार, अम्ल से क्या होता है, क्षार से क्या होता है, अम्ल कब होता है, क्षार कब होता है, ऐसे ऐसे। उसके बाद हमारा एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, जिसमें नील बोर, डाल्टन, रदरफोर्ड ने कौन कौन से नियम दिए थे, मॉडल दिए थे, ये सब आपको यहाँ पर नोट डाउन करने के साथ साथ उसको पढ़ना भी है, ठीक है। सारा यूट्यूब से करना है क्योंकि एक सब बुक में नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
परमाणु भार, उसके बाद रेडियो सक्रियता ऐसा भी क्वेश्चन बहुत पूछे थे। टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड, ये बहुत से बॉन्ड ऐसे ऐसे नहीं होते, बनाए जाते हैं, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन उससे ऊपर मैं बता दूँगा अपचयन और उपचयन। उसके बाद पीरियोडिक टेबल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये आता है, लेकिन ग्रुप डी के लिए बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट, इसको जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अयस्क है और मरकरी है, अयस्क मरकरी इत्यादि के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स में यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला चैप्टर आपको फिजिक्स में आता ही, आपको पता ही होगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा मापन, यानी कि हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन से हमारा जो यूनिट होता है, ठीक है, बीमाएँ होती है, बहुत से सूत्र होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या करना आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूध को तथा सभी को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, इसका मैंने उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। इसमें दूध हुआ, पानी हुआ, कोई दूरी हुआ, वैसे वैसे मापने के लिए कौन कौन से यंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी मापन में अगर हमको पूछना है कि 2 लीटर प्याज लेकर आओ, तो ये हमारा मापन परफेक्ट नहीं है, 2 किलो होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मापन पर ध्यान विशेष करके देना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर देना है गति का नियम, जैसे न्यूटन का नियम है, बहुत से बोर का नियम है, मतलब बहुत से आपको याद करना है, ठीक है। बोर का नियम हमारा इसमें आता है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रक्षेप गति होता है, प्रक्षेप गति में प्रकाश का प्रवर्तन इत्यादि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं प्रक्षेप गति के अंतर्गत में आती है। और गुरुत्वाकर्षण आपको पता है, ये जी का मान 9.8, गुरुत्वाकर्षण छोटा चैप्टर है, तो उसको आप लोग जरूर दें। अब देखिए यहाँ पर आता है एक सरल आवर्ती गति, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरल आवर्ती गति, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तो कितना पहुंचता है, तेज़ भारी हो या हल्का हो, कितना समय में जाएगा, ये सभी आपको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और इसमें सिर्फ फार्मूला बेस क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, फार्मूला बेस ही पढ़ना है, फार्मूला इसमें रटना है, आपको फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है, और वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है तरंग, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तरंग है, तो तरंग का आपको पता ही है। उसके बाद हमारा आता है ध्वनि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश इसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा, प्रकाश क्वेश्चन, ठीक है। प्रकाश चैप्टर का क्वेश्चन और इसके टॉपिक्स बहुत से बढ़िया तरीके से अपना अदा निभाएंगे, तो इसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आविष्कार, यानी कि किसने क्या क्या आविष्कार किया था साइंस फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में किन कौन से आविष्कार हुए थे, और यहाँ पर केमिस्ट्री में भी कौन कौन से आविष्कार हुए थे, ठीक है। यहाँ पर है केमिस्ट्री में कौन कौन से आविष्कार हुए थे, और यहाँ पर भी तो बायोलॉजी में भी वही चीज़ है, ठीक है। तो जो जो मैंने यहाँ पर टॉपिक दिया, ये बस यही टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, देखिए 10 इसमें टॉपिक है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, यानी कि तीनों में 10-10 है, तो लगभग हम मान के चलिए कि अगर डेली आप इसको 2 से 3 घंटा देते हैं सिर्फ साइंस पे, सिर्फ आपको 5 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। 30 यहाँ पर 30 दिन में 30 टॉपिक आपको पढ़ना है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो लगभग 25 नंबर का साइंस जो आता है उसमें आप 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, और यही जो 20 नंबर है आपका सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि जीके और जीएस में कहीं से भी कोई भी कितना पढ़ ले उसको खुद अनुमान नहीं चल पाता है कि हमको करना कहाँ से और कितना आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने बताया इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर हमसे जुड़िएगा, नहीं लगी हो तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद।